तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर लिखा हुआ है मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 2012 ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड ₹1 lakh एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ऑन 31st March 2013 the mutual fund declared a dividend of 10% when Mr. X calculated that his holding period return was 115%। तो भैया 2013 में आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक है डिविडेंड और एक आपको बता रखा है रिटर्न। ऑन 31st March 2014 म्यूचुअल फंड अगेन डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%। 2014 में सिर्फ आपको एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है डिविडेंड के बारे में। ऑन 31st March 2015 मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज इन्वेस्टमेंट which had accumulated to 11,296.11 units when his holding period return was 202.17%. Calculate the NAV as on 31 मार्च 2013 14-15। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अपन करें भैया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इसके अंदर अपन को बोला है भैया सबसे पहले अपन को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ NAV एज ऑन 31 मार्च 2013। ये अपन को निकालना है, ठीक है। इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है R=D1 प्लस कैपिटल गेन 1 प्लस NAV 1 माइनस NAV 0 डिवाइडेड बाय NAV 0 इंटू 100, ठीक है। या D1 का मतलब होता है डिविडेंड, कैपिटल गेन होता है क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। देखो भैया क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास है। एक तो आपको बता रखा है होल्डिंग पीरियड रिटर्न 115, ठीक है। D1 कितना होगा भैया, डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10%। डिविडेंड किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पर। तो 10 का 10% 1, कैपिटल गेन है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। NAV 1 अपन को निकालना है और ये अपन को दे रखा ओपनिंग NAV है भैया 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। यहाँ से अपने पास आ जाएगा NAV 1, ये अपने पास आ रहा है 20.5। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अब अपन को निकालना है 31 मार्च 2014 का NAV। यहाँ अपन फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते 31 मार्च 2014 में, क्यों? क्योंकि अपने पास भैया होल्डिंग पीरियड रिटर्न गिवन नहीं है। तो भैया दूसरा तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन देखेंगे भैया 31 मार्च 2013 को क्लोजिंग यूनिट्स अपने पास कितनी थी। देखो भैया 1/7 2012 के दिन तो भैया अपने पास टोटल यूनिट्स थी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स अपने पास थी। अब अपने पास चाहिए 31 मार्च 2013 को क्लोजिंग यूनिट्स अपने पास कितनी थी। तो ये अपने पास 10,000 तो रहेगी ओपनिंग वाली, प्लस कुछ एडिशन हुआ क्या साल भर में, ये मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ भैया हुआ है, क्या हुआ है, डिविडेंड। देखो भैया ध्यान से मिल जाएगा। ऑन 31/3/2013 द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10%। तो भैया टोटल अपने पास 10,000 यूनिट्स थी इंटू फेस वैल्यू 10, तो 1 लाख का 10%, तो टोटल अपने पास डिविडेंड हो जाएगा 10,000 का, ठीक है। डिवाइड कर देंगे NAV से। NAV की रेट क्या है भैया 20.5। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगी एडिशनल यूनिट्स। इतना डिविडेंड था और एक NAV की कॉस्ट थी 20.5। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगी एडिशनल यूनिट्स। कितनी आ रही है फटाफट सॉल्व करके बताओ। 487.8। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 487.8। टोटल अपने पास भैया कितना हो जाएगा 10,487.8। यह आपके पास क्या है, क्लोजिंग यूनिट्स है 31 मार्च 2013 की। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब 31/3/2014 को क्या हुआ, आपको डिविडेंड मिला, कितना मिला 20%। डिविडेंड किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पर। 10 का 20% 2 पर यूनिट का आपको डिविडेंड पता है 2। टोटल आपके पास कितनी थी यूनिट्स, आपको पता चल गई भैया 31/3/2013, तो 13 को इतनी थी। उसके बाद तो भैया यही टाइम पीरियड है, एक तो ये टाइम पीरियड है ये दे रखा है, उसके बाद कौन सा टाइम पीरियड है, यही है।
तो भैया NAV ये क्लोजिंग यूनिट सेम ही रहेगी, और कोई टाइम पीरियड तो है नहीं जो चेंज हो जाएगी हो। तो अपने पास कितना है यहाँ 20,975.6। यहाँ तक कोई डाउट है बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी तक? यहाँ तक देख लो भैया, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आगे बढ़ें, ठीक है। इतना अपने पास आ गया डिविडेंड। सेम वाली चीज़ यहाँ करेंगे, डिवाइडेड बाय NAV और एडिशनल यूनिट्स। यहाँ अपने पास क्या है भैया, एडिशनल यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि NAV तो भैया अपन को निकालना है। एडिशनल यूनिट्स कितनी आएगी ये अपन को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ एक लाइन लिख रखिए, 31 मार्च 2015 को अगले साल की आपको बता रखिए, अगले साल आपके पास इतनी यूनिट्स होगी। आपको बता रखा है आपके पास अगले साल इतनी होगी। आज की तारीख में आपके पास यूनिट्स कितनी है, यही है लेटेस्ट। इसके बाद तो ना कुछ एडिशन हुआ ना डिलीशन हुआ आपकी यूनिट्स के अंदर। तो टोटल कितना हुआ माइनस कर देंगे 808.31। ये क्या हुआ भैया, एडिशन हुआ आपकी यूनिट्स के अंदर इस साल के दौरान। समझ आया? अगले साल आपके पास इतनी होगी और आज की तारीख में आपके पास इतनी है, मतलब इस टाइम पीरियड में। तो इस साल भैया कितनी एडिशन हुई यूनिट्स, 808.31। इसको इससे डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा NAV। NAV अपने पास कितना आ रहा है भैया, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं अपना, 25.95 आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया भैया? अब अपन निकालेंगे 31/3/15 को। यहाँ अपने पास रिटर्न गिवन है तो फॉर्मूला से करेंगे, थोड़ा इजी फॉर्मूला लिख लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लोजिंग यूनिट्स इंटू क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग यूनिट्स। यहाँ अपने पास क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों गिवन है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स इंटू ओपनिंग NAV इंटू 100। कई जने पूछेंगे भैया फॉर्मूला में होता है 12/n, कब करते हैं, जब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है भैया when his holding period return was 202.17%। ये कई जगह यूज़ होता है। कब होता है, जब आपको इधर होल्डिंग पीरियड की जगह एनुअल रिटर्न दिया होता है, तब अपन 12/n करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ये आपके लॉजिक बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है रिटर्न 202.17, क्लोजिंग यूनिट्स आपको गिवन है 11,296.11, क्लोजिंग NAV गिवन है नहीं, निकालना है आपको, यही तो निकालना है। ओपनिंग यूनिट्स, यहाँ ओपनिंग यूनिट्स का क्या मतलब है भैया, 1/7/2012 वाला 1 लाख। यहाँ ऐसा नहीं है कि भैया लास्ट साल का क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा, ऐसा कहीं कंसेप्ट नहीं है इधर, ठीक है। तो यहाँ अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 26.75, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखना भैया, क्योंकि होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको दे रखा है, यानी कि स्टार्टिंग से दे रखा है, ठीक है, कोई ये इस साल का नहीं है। 202.17 ये कोई इस साल का नहीं है, 31/3/14 से लेकर 31/3/15 तक का, ये स्टार्टिंग से 1/7/2012 से लेकर 31/3/2015 का आपको दे रखा है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो इसलिए आपको ओपनिंग यूनिट्स 1 लाख लेना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, बाकी सॉल्यूशन मैंने आसान बना दिया। और कोई डाउट है तो बता सकते हो। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके।